आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की स्टोरी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी पीछे टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक समय अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। उनकी लाइफ और बिजनेस के इस सफरनामे में हमारे साथ जुड़े रहे। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के सीईओ धीरूभाई अंबानी की ही तरह फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अडानी ने प्रूव किया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी जो भी काम मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए। लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने तक का सफर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। उनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक फाइनेंशियल रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में समय के साथ फाइनेंशियल सिचुएशन और भी बिगड़ती चली गई, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर बड़े उम्मीद लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआती में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है, इसीलिए वो नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का रास्ता पता था कि वो काम क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। भाई ने सामानों को लपेटने वाले प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से कहीं नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स का इंपोर्ट शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। लेकिन गौतम अडानी दिल के बहुत साफ थे, जिसके वजह से आज वो इतने बड़े कंपनी के मालिक बन पाए। बात 1990 की है। एक बार अडानी एक्सपोर्ट कंपनी के एक एम्प्लॉय ने शुगर ट्रेडिंग के सिलसिले में एक गलत फैसला लिया, जिसके चलते कंपनी को 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खुद को नौकरी से निकालने के डर से ही एम्प्लॉय ने पहले ही अपनी गलती के लिए माफी मांग ली और अपना रिजाइन लेटर भी दे दिया। उस समय 30 से ज्यादा की उम्र के रहे गौतम अडानी ने इस रिजाइन लेटर को फाड़ डाला और उससे हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि आप इस इंसिडेंट से जो भी सीखे हैं उससे आप फ्यूचर में ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे में मैं आपको अगले एम्प्लॉयर को आपकी इस सीख का फायदा क्यों उठाने दूं, जबकि इसके लिए घाटा तो मैंने ही उठाया है ना। गौतम अडानी की ये बात सुनकर एम्प्लॉय की आंखों में आंसू आ गए। अडानी इंटरप्राइजेस में धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही सालों में कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही खबर अडानी तक पहुंची, इन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मंद्रा पोर्ट को खरीद लिया। मंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी का शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। साथ ही जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बनाई गई है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन
और एक एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ समझने वाली बात यह है कि आज अडानी पूरे देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। जनवरी 1969 में अडानी ग्रुप ने मिलवार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल का बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए हैं। साइलोस वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कलेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब अडानी जी का बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीकों का अपनाना शुरू कर दिया और लगभग सभी तरीकों में उन्हें सक्सेस ही हासिल हो रही थी। अब अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े स्टेट को लाइट सप्लाई करनी शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था। इसीलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद डाला। 2010 के मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला खरीदने के लिए 1.5 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन कैपेसिटी वाले एक कोल्ड हैंडलिंग पोर्ट को बनाएगा और साउथ सुमित्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 205 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस की इंडस्ट्री में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किए। दूसरी तरफ बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% का शेयर है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह की मुसीबतों से हुआ, लेकिन उन्होंने लाइफ की प्रॉब्लम को अपनी सक्सेस के आगे नहीं आने दिया और कंटिन्यू आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपने लाइफ में हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखा और आगे उस गलती को ना करने का फैसला लिया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अडानी रातों रात एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 1980 में उनके पास एक बजाज का स्कूटर हुआ करता था और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। ग्रे रंग के बजाज स्कूटर पर रास्ता नापने वाले गौतम अडानी के पास आज लग्जरियस कारों का पूरा काफिला है। उसके पास BMW 7 सीरीज लेमोजिन कार भी है। उसके साथ रोल्स रॉयस घोस्ट और एक लाल रंग का फरारी कार भी है, जिसके बारे में उनके नजदीकी लोग कहते हैं कि फरारी उनके सबसे पसंदीदा कार है। गौतम अडानी जी की सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई अच्छी डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने तो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हुए भी इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की। उनके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी सक्सेस के आगे नहीं आने दिया। गौतम अडानी जी ने 2 बार मौत के जंग से जीत हासिल की है।
एक बार तो 2008 में उन्हें किडनैप कर लिया गया था और फिरौती के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए लिए गए। दूसरा इंसिडेंट मुंबई के ताज होटल में हुआ था, लेकिन उस समय उनकी किस्मत काफी अच्छी थी और वे मौत को मात देते हुए बच गए। दोस्तों, अगर आपको गौतम अडानी जी का सक्सेस स्टोरी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह की सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहे। धन्यवाद।